तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ राहुल गांधी सलाह देते हुए नजर आए कोरोना संकट के ऊपर, और इन्हीं सब बड़ी बातों में के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नीलू व्यास जी, वरिष्ठ पत्रकार। नीलू जी, स्वागत है आपका। तो जिस तरह से हमने देखा कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सामने आई है, पत्रकारों से जुड़े हैं, उनके सवालों का जवाब दिया है राहुल गांधी ने, उनकी ये जो बड़ी बातें सामने आई हैं उन पर आपका क्या कहना है, खासतौर पर जब वो टेस्टिंग की बात करते हैं और यहाँ कहते हैं कि स्ट्रेटेजिकली उसको करने की ज़रूरत है इस समय? दो तीन चीज़ें आज बड़ी इंटरेस्टिंग जो मुझे देखने को मिली, और राहुल गांधी की जूम की जो एक जूम के ज़रिए जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कांग्रेस ने किया जी। तो एक उन्होंने एक छवि आज एक बनाई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि टेक्नोलॉजिकली सैवी पार्टी है और टेक्नोलॉजी का भरपूर वो इस्तेमाल करेंगे। और अगर इससे हट के अगर हम देखें, और आज जो एक पर्सोना राहुल गांधी का सामने निकल कर आया, और अगर आप जो पास्ट में जितनी भी हमने जो एड्रेस टू द नेशन प्राइम मिनिस्टर के देखे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक कंपैरेटिव मोड में आज मुझे ऐसा लगता है कि लोग देखेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के जितने भी भाषण अभी तक जो हुए हैं एड्रेस टू द नेशन, उन्होंने एक एनकरेजमेंट की बात कही हेल्थ वर्कर्स को, जितने भी फ्रंट लाइन पर बैठे हुए लोग हैं, लेकिन एक जो संदेश सोशल मीडिया पे गया कि प्रधानमंत्री को अगर हम जस्टिन ट्रूडो के कंपैरिजन में देखें या अगर हम इमैनुअल मैक्रों के एग्जाम्पल में देखें, तो वो इतना ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करते हुए नहीं आए। उनकी स्पीचेस में एक डर नज़र आया, ये लोगों का परसेप्शन था। लेकिन अगर आप राहुल गांधी की आज स्पीच देखें तो वो एक पॉलिटिशियन के रूप में नजर आए, एक सोशल कमेंटेटर के रूप में नजर आए, एक पॉलिसी मेकर के रूप में नजर आए, और यहाँ तक उन्होंने ये भी साबित किया कि टेस्टिंग के बारे में उन्हें बहुत अच्छी खासी जानकारी है। तो ये रही छवि की बातें। लेकिन अब बात अगर हम नैरेटिव की बात करें कि किस तरीके का आज नैरेटिव बना है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, तो कुछ मुख्य बातें हैं। उन्होंने जैसा कहा कि ये इस समय मीन मेक निकालने का टाइम नहीं है और हमें इस समय एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। तो आज उन्होंने कहीं ना कहीं ये फिर से वापस एक कांग्रेस पार्टी को पोल पोजीशन में लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया कि वो जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके कंपैरिजन में आज एक पोल पोजीशन है कांग्रेस की, एंड वी हैव टेकन अ लीड दैट कांग्रेस इज नॉट रेडी टू कॉन्टेस्ट द गवर्नमेंट ऑन सर्टन इश्यूज, बट हम एकजुट होकर काम करना चाह रहे हैं। ये बात रही, उन्होंने जो एक नैरेटिव बनाया है। दूसरा बात जो एक पूरी बात कही जा रही है और इतने दिनों से ये मीडिया में डिस्कस हो रहा है कि सरकार सारी बातें कर रही है, लेकिन वो ये नहीं सवाल दे रही है, इस बात का जवाब वो नहीं दे पा रही है कि कितनी टेस्टिंग हम करेंगे। टेस्टिंग के स्टैटिस्टिक्स भी आज राहुल गांधी लेकर आए थे कि कितनी हम पर मिलियन हम आज भी कितनी कम टेस्टिंग कर रहे हैं। तो आज वापस जो पूरा मुद्दा है वो आज राहुल गांधी ने लाकर लॉकडाउन और लाइवलीहुड दोनों पर लाकर वो बातें खड़ी कर दी हैं। तो ये मुख्य जो बातें हैं आज आई थिंक उनको इस प्रिज्म से देखना शायद ज़्यादा ज़रूरी हो। उन्होंने इकोनॉमिक स्तर दो चीज़ों में डिवाइड कर दी उन्होंने अपनी सलाह। एक इकोनॉमिक स्तर पर हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है और एक मेडिकल स्तर पर आगे बढ़ने की ज़रूरत। साथ ही साथ वो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो स्टेट हैं, उनकी एम्पावरमेंट की भी बात कर रहे हैं। उनको हर तरीके से एम्पावर किया जाना चाहिए तो वो अपने तरीके से डिसीजंस ले सकें। साथ ही साथ उन्होंने फंड्स की भी बात करी, रिसोर्सेज की भी बात करते हुए नजर आए। आपको क्या लगता है कितना वैलिड पॉइंट था ये? एक स्मार्ट पॉलिटिशियन के रूप में दिखे मुझे लगता है राहुल गांधी, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस समय सरकार ने जो किया सो किया, अब आगे जो करना है वो हमें मतलब कि अभी ब्लेम गेम में नहीं पड़ना चाहते। ब्लेम गेम में नहीं पड़ेंगे, सो ब्लेम गेम में नहीं पड़ेंगे, बट एट द सेम टाइम trying to drive the attention of the government कि लुक यहाँ पर आपकी कमी है। ये उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है और एक स्मार्ट पॉलिटिशियन के रूप में वो नजर आए। इस बात को कहते हुए उन्होंने कहा कांग्रेस, उन्होंने अगर कोई भी जर्नलिस्ट अगर देखे उसको तो उन्होंने सारी बातें न कहते हुए भी कह डाली हैं मौजूदा सरकार को कि आपने एम्पावर नहीं किया है अपने डीएम्स को, आपने लोकल स्तर पर जो प्रशासन है उसको एम्पावर नहीं किया है, चीज़ें लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं। चाहे जो मौजूदा सरकार है वो जितना भी टॉम टॉम करे कि नहीं हमने इतने लाख करोड़ का अनाज और पैकेज हमने रिलीज कर दिया है, लेकिन आज बात सब कुछ जाकर इम्प्लीमेंटेशन पर आ गई है कि अगर हमारे स्टॉक्स बफर में हैं, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, खाने की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, पैकेजेस के अनाउंसमेंट में कोई कमी नहीं है, तो कमी कहाँ पर है? तो कमी इंप्लीमेंटेशन में है, और जिसको बिल्कुल क्लियरली राहुल गांधी ने कहा है कि आपने अपने लोकल स्तर पर क्योंकि प्रशासन को एम्पावर नहीं किया है, तो उसका नतीजा ये है कि ना आपके सीएम्स इतने एम्पावर्ड फील कर रहे हैं, खासकर जो ऑपोजिशन रूलिंग स्टेट्स के हैं, और ना आपका जो लोकल प्रशासन है, डीएम्स
आप उनको जब तक एम्पावर नहीं करेंगे तो चीज़ें लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगी। तो एक रोड मैप उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन का दिया है, मुझे ऐसा लगता है। तो उस जरिए उन्होंने आज मौजूदा सरकार को घेरने की कोशिश की है। और रही बात इकोनॉमिक्स की, तो उन्होंने जो कहा कि हर हफ्ते लोगों के घर तक दाल, आटा, गेहूं, चावल ये सब चीज़ें पहुंचनी चाहिए। तो इस तरीके का पैकेज सरकार ने तैयार तो करके दे दिया है लोगों को, लेकिन आज सवाल यही उठता है कि लॉकडाउन के बीच में इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इफेक्टिवली हो रहा है। बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। अब जैसे कि ई कॉमर्स कंपनीज हैं, उनको कहा जा रहा है कि 20 तारीख के बाद वो सारी चीज़ों को लोगों तक मुहैया कराएंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि जैसा कि वो जो साउथ दिल्ली का मामला सामने आया है कि पिज्जा डिलीवरी बॉय गया और इतने सारे लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया, 72 फैमिलीज को। जी। सबसे बड़ा जो डर है आज वो इसी बात का है कि आप जैसे ही ये सर्विसेज खोलेंगे तो स्पर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और उस चीज़ को सरकार कैसे रोकेगी बिना लोगों को और भयभीत किए हुए, बिना डर को फैलाए हुए। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, इतना आसान नहीं होगा। एक ऑपोजिशन पार्टी का काम है कि सरकार को एक दिशा देते रहे, लेकिन आज जब सरकार को ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ रही हैं तो सरकार को भी बहुत ज़्यादा हम दोषी इसलिए नहीं ठहरा सकते क्योंकि इस तरीके का प्रेसिडेंट सरकार के पास नहीं बल्कि पूरे विश्व के सामने पहले इस तरीके का ग्लोबल पैंडेमिक का एक्सपीरियंस नहीं रहा है। तो ये जो पॉलिसी मेकिंग में जो ये एक्सपेरिमेंटेशन के दौर से अभी हम निकल रहे हैं। मुझे लगता है कि जितना सरकार एक्सपेरिमेंटेशन मोड में है उतना ही एक्सपेरिमेंटेशन मोड में ऑपोजिशन भी होगा। तो ठीक है, ये एक अच्छी बात है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल और कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन पार्टी के रूप में वो नजर आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने एक बार नहीं, एंड तक वो राहुल गांधी ने इस बात को कहा है कि हम एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेकर और हम सरकार को सजेशंस देना चाह रहे हैं। दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच आई फील, एंड अ वेरी मैच्योर पॉलिटिशियन ही हैज इमर्ज्ड लाइक। बट आज सारी बातें आज मुझे लग रहा है बॉइल डाउन हो रही कि इम्प्लीमेंटेशन इन चीज़ों का कैसे होगा। अब सरकार इसे ठीक से अगर लोगों को एश्योर कर पाए, और आज जितने भी चाहे वो माइग्रेंट लेबरर्स हों, चाहे डिलीवरी बॉयज़ हों, चाहे ई कॉमर्स कंपनीज़ हों, आज सबको कहीं ना कहीं रीअश्योरेंस की ज़रूरत है। और वो रीअश्योरेंस जब तक प्रधानमंत्री के लेवल पर या जो सीनियर कैबिनेट मंत्री हैं जो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी तरफ से जब तक नहीं आएगा तब तक वो रीअश्योरेंस कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अधूरा नजर आएगा। बिल्कुल, इकोनॉमी साइड पर भी उन्होंने बात करी कि इस समय बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, जो बढ़ भी रही हैं। तो गरीबों को लेकर खास तौर पर वो जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, जो कंपनीज हैं, उनको भी यहाँ पर रिलीफ पैकेजेस और उनको भी यहाँ एम्पावर करने की ज़रूरत बताते हुए नजर आए राहुल गांधी आज। बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज था ये कहीं ना कहीं किसी भी लेवल पे, भले ही छोटे लेवल पर प्रधानमंत्री को अनाउंस करना चाहिए था। मुझे लगता था कि जिस दिन अभी ये जो लास्ट जो एड्रेस टू द नेशन था उसमें उनको इस इकोनॉमिक रिलीफ मेजर के बारे में बात करनी चाहिए थी। आप किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करिए, चाहे वो एसोचैम का हो, चाहे फिक्की का हो, चाहे सीआईआई का हो, आप किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से बात करिए, सरकार के डर से या प्रेशर में कह लूं, बहुत क्लियरली लोग खुलकर नहीं बात करते हैं। लेकिन जब आप फोन पर ऑफ द रिकॉर्ड इन सारे लोगों से बात करिए तो दे फील वेरी डिसअपॉइंटेड। उनको लगता है वो हताहत है इस समय। उनको लगता है कि ये जो पैकेज जिसका अनाउंसमेंट सरकार को जल्द से जल्द करना चाहिए था वो सरकार इस समय देरी कर दी है, और काफ़ी देरी कर दी है। और जैसे जैसे समय और निकलता जा रहा है उसमें जो MSMEs हैं, जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, जिनके जो लघु उद्योग है और जो छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनके लिए मुश्किलें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि सरकार के प्रेशर में उन्होंने मार्च की सैलरीज लोगों को दे दी हैं, लेकिन अप्रैल में उन यूनिट्स का क्या होगा, अप्रैल में लोगों को सैलरीज कैसे मिलेंगी, ये जो प्लानिंग है ये सरकार को दूर का सोचकर ये प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया नीलू जी हमारे साथ इस चर्चा में बने रहने के लिए। चलिए